ಅದು ಹಿಂದಿ नमो नहीं, आपको साउंड नहीं आता। नमो आयरियाण नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो वपनासो मंगलाणं च सवे सिम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद हम प्रार्थना सुनेंगे। देवम जय सच्चिदानंद। जोर हे से दादा बोलना। भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, कि जिस वजह से यह मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा मदद रूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोहबत से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और बाकी सभी अन्य लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगा, कि जिस वजह से मैं दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो आपने क्या प्रेयर में मांगा? क्या आपने प्रेयर में क्या मांगा? मैं हेल्थ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, अपना नहीं सुनाई पढ़ना देता है। सिंसियरली करूंगा। क्या नहीं करेगा? मैं अपनी हेल्थ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज करूंगा और मेरे साथ जी आपको सुनाई देता है सब? ओके, अभी मेरे साथ जी हम थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा। आज हेल्थ में सुनेगा। तो उन लोगों ने अभी बच्चों लोगों ने सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो फ्राइडे को सबका ग्रेड आ गया था। तो अभी नेक्स्ट अभी देखेगा कि एक वीक के बाद इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं प्रीवियस वीक से। तो आज हेल्थ में जरा रिपोर्ट देना खुशी दीदी। खुशी। जय सच्चिदानंद। मैं सिंसियर रही थी। मुझे 6:30 को उठना था, पर मैं 7 o'clock को उठी थी। ओके, और मम्मी ने जो खाना दिया था वो खा लिया था। ओके, वेरी गुड। सो 0 and 1 एक दिन में 0 हो गया आपका ग्रेड। ओके, विधि दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैं हेल्थ में सिंसियर रही थी। मेरा गोल था सुबह 6 बजे 6 बजे उठने का, और मैं 6:30 को उठी थी। और मेरी एक्सरसाइज करनी 30 मिनट्स था, वो मैंने कर दी है। और मम्मी ने जो भी खाने में मुझे दिया था वो मैंने खा लिया था। तो आप कितने बजे उठने का था, कब उठी थी? 6 बजे उठने का था और मैं 6:30 को उठी थी। हाँ, तो आपको स्कोर अभी 0 आ गया, 0। ओके,
एक फर्स्ट दिन इज 0 स्कोर. ओके. मोनिका. हाँ, मेरा गोल था कि आज मैं 6:30 उठूं, पर मैं 7 o'clock ही उठ पाई. मैं सिंसियर नहीं थी हेल्थ में. आज मम्मी ने नहीं जो सुनाई किया, देता, पास में आके जोर से बोलना. हाँ, आज मैं हेल्थ में सिंसियर नहीं रही थी क्योंकि 6:30 की, पर मैं 7 o'clock ही उठी थी और मम्मी ने जो खाना दिया मैंने वो खा लिया. ओके. खुशी. हाँ, मैं आज हेल्थ में सिंसियर नहीं रही थी कि मैं 6 o'clock उठना था और मैं 7:45 को उठी थी और मम्मी ने आज जो भी खाना दिया मैंने खा लिया. ओके. करिश्मा, आपने कितना परेशान किया, कितनी दफा? हाँ, मैंने परेशान किया था दीदी को, कितनी दफा? बहुत बार किया था. हाँ, ओके. वो काउंट करना एवरीडे. ओके. और मम्मी ने खाना दिया और सब खा लिया था. ओके. उसमें 100% उसमें जरा ट्रैक करने का. ओके. देवम. जय सच्चिदानंद, मेरा गोल आज 6:30 को उठना था और मैं मम्मी जो डिश में दे वो मैं सब कुछ खा लूं, लेकिन आज मैं लेट उठा था. आज मैं 8:45 को उठा था और आज तो मम्मी ने जो दिया था वो खा लिया था, लेकिन रात को मैंने जंक फूड खाया था. ओके. तो आपका 0 स्कोर कार्ड है. और अनन्या दीदी और वत्सल कल से आपका रिपोर्ट देंगे. ओके. आरुष. आज जय सच्चिदानंद, मैं पढ़ने में आज सिंसियर था. पढ़ने भी सारे नहीं, हेल्थ की बोलने का. हेल्थ में मैंने मम्मी ने जो दिया था वो खा लिया था. और उठने का गोल है? हाँ आपका उठने का गोल है कि एक ही गोल है? हाँ, 7 बजे का है तो मैं हर रोज 7 बजे उठ जाता हूँ. ओके. वेरी गुड. हिताक्षी बा. जय सच्चिदानंद, मेरा हेल्थ में ये गोल था कि मैं हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगी. तो आज मैंने Okay. So I think we lost the Rudra. मेरा हेल्थ में ये था, हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा हेल्थ में ये गोल था कि मैं 7 बजे को उठूं, पर आज मैं 7:30 को उठा था. Okay. Shreya. और मैं मम्मी ने जो खाना दिया था वो मैंने खा लिया था. Okay. So 0 marks आज 0 in 1. Shreya. मैं सुना नहीं सुनाई देता है आपका. सच्चिदानंद, मैं आज 8 बजे उठ गई थी और मैं हेल्थ में सिंसियर नहीं रही थी. ओके. आप कल आपका प्रेयर का टाइम है. ओके. हिता दीदी. हाँ, जय सच्चिदानंद, मेरा गोल ये था कि मैं फोन कम यूज करूँ और मैंने लिमिट की है 30 मिनट्स की. उसमें से मैंने आज सिर्फ 15 मिनट्स मोबाइल देखा है. और आपको दीदी को परेशान किया, मम्मी को? मम्मी को नहीं किया, दीदी को तो किया था आज 2 बार. 2 दफा? ओ माय गॉड. इतनी दीदी. हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैं हेल्थ में सिंसियर नहीं रही हूँ. मेरा टारगेट 5 बजे उठने का था, लेकिन मैं आज 7:30 को उठी थी. ओके. दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? वही बाद में विनय चांद जी को बोलने का 1 मिनट. सम्यक बाकी है. जय सच्चिदानंद, अगर आपको गाड़ी पर 1 मिनट. सम्यक बाकी है. ओके. सम्यक. जय सच्चिदानंद, आज मैं सुबह 5 बजे उठा था और रात में 10 बजे सो गया था. और मम्मी ने मुझको जो दिया वो खा लिया था. वेरी गुड. ये सब बच्चों को अभी ट्रांसफर करने का है.
सम्यक के घर पे, क्योंकि गांव में जल्दी सब उठ जाते हैं। ओके दीपक दादा बोलिए, बाद में मिनेशान जी को बोलने का। राइट। अगर गाड़ी पकड़नी है तो इस तरह से उठेंगे तो क्या होगा? गाड़ी वेट छूट जाएगी वो। हाँ, तो ये इसके लिए आप सोचना है। हमें हमारी समझ ऐसे पक्की करनी है, ऐसे उदाहरण देने पर आप बिल्कुल जागृत हो जाएंगे। क्योंकि बैक ऑफ अवर माइंड में ऐसा है कि आज तो करना है नहीं, तो जल्दी उठ के करेंगे क्या? टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल चेक करो कि अगर 7 बजे का उठना तय किया है तो 7 बजे का आपका प्रोग्राम क्या है, तो वो प्रोग्राम मिस नहीं होता है आपका। और वो कितने बजे? 7, 6 बजे के बजाय तो 6, 8 को उठा देवा बात है। सोते रहे तो सोने भी दिया, पानी भी नहीं डाला, हिलाया भी नहीं किसी ने, पानी नहीं डाला किसी ने। बोलो, पापा मम्मी का बहुत प्यारा लड़का है ना, इसीलिए ऑलमोस्ट 3 आवर्स मोर। लेकिन 10-15 मिनट होता है तो समझ सकते हैं। दादा कौन है आवाज? मेरा मैंने नेमिल तो आना बंद करो ना, आप समझ के बंद कर देना चाहिए आपको। क्या आवाज आता है तो बंद करो ना। वो खुद ही आ जाता है, आवाज फोन में से आता है। मुझे कुछ कहना है। बाद में कहो। हाँ मेरा खत्म करने के बाद। हाँ ठीक है। हाँ? हाँ तो ये आपको अपने आप से ही बात कर लेना है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। गाड़ी छूट जाएगी, प्लेन छूट जाएगा। तो यहाँ आपका 3 घंटे में तो सोच के भी मुझे डर लगता है, 3 घंटे एक्स्ट्रा कैसे सो सकते हैं? आप जागृत हैं, जैसे शक्ति मांगे। Jamil, you go out and come back again. यस How come he come here, Deepak ji? What is it? What happened to everybody else? Why is he on the screen? What happened to others? Oh, my internet is not correct. Okay, Deepika जी, आपके कुछ बोलने का है? I'm done. Okay, मिनेशान जी, आप बताइए, अभी आपने सुना सबका रिपोर्ट। देखो, आप सबकी हेल्थ के लिए कितना सिंसियर, मुझे बहुत सुन के खुशी हुई। हमें करने का है कि जिसके लिए के लिए अच्छा है कि जल्दी उठे, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। जल्दी उठे वो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आपके भीतर अंतस्करण में मन बुद्धि चित्त अहंकार को ये बात फिट हो जाए कि भाई जल्दी उठना वो मेरी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ये अवश्य करने जैसा है, अंदर फिट हो गया ऐसा, तो फिर आपको किसी को उठाने तो जल्दी उठ जाना, बराबर है। जो जल्दी जल्दी उठते हैं तो कमाई ज्यादा होती है ना। हाँ आपको विधि करने का टाइम मिलेगा, खेलने का और टाइम मिलेगा, पढ़ाई के लिए और टाइम मिलेगा, कितना अच्छा है। अरे घर में मस्ती करने का भी टाइम ज्यादा मिलेगा। लेट उठे तो मस्ती कर नहीं पाएंगे ना। नहीं
लेट लेट उठ के फिर मम्मी को पापा को कुछ बोलने जाएंगे तो बोलेंगे "ए, चल पहले पढ़ाई कर, अभी लेट हो गया है"। ऐसा वैसा सुनना पड़ेगा। हाँ सुनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। नहीं पापा भाई बहन कोई हमें सुनाता है, डांटता है, तो वो डांट अच्छी लगती है ना हमें? नहीं अच्छी लगती। अच्छी नहीं लगती है? सही में? हाँ ये मीनेशन जी कोई यहाँ डांटते ही नहीं है, सोते तो सोने ही देते हैं। अच्छा पापा मम्मी भी उठाते नहीं है। नहीं, पापा मम्मी भी ज्ञान में रहते हैं। अरे पता नहीं है, मुझे तो ये सोच के भी डर लगता है। ये तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सोते हुए सिंह को छेड़ते नहीं है ना। पता नहीं शेर है कि बिल्ली है। तो वो तो घर वालों को पता चला ना। यहाँ सत्संग में आए तो सभी सब एकदम बिल्ली जैसे हो जाएंगे, बकरी जैसे हो जाएंगे। घर में सिर की तरह रहते पूछने तो कैसे पता चलेगा? तो खुद को तो पता चलता है कि हम घर में कैसे रहते हैं, बराबर? सबको पता चलता है हम घर में कैसे रहते हैं। हाँ आज से नक्की करना कि वे जल्दी उठना वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसलिए आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी उठूंगा। किसी को मुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। ऐसा है तो मोबाइल तो आप सब यूज करते ही है, और 3-4 अलार्म रख देने का। ऐसा नहीं माने कि पहला ही अलार्म बज जाए, कभी दूसरे 2-3 बजेंगे बाद में उठूंगा। ऐसा नहीं करते हैं? नहीं करते ऐसा। नहीं तो इतना तो अच्छा है ना। तो यहाँ क्या है कि हम जितने सिंसियर रहेंगे वो सिंसियरिटी हमें परिणाम देगी। आपकी सिंसियरिटी जिस पक्ष में है उस पक्ष का आपको परिणाम अच्छा मिलेगा, बराबर है? की बात। आप आपकी हेल्थ के लिए सिंसियर रहेंगे, हाँ आप हेल्थ अच्छी है तो खेल पाएंगे ना, तो पढ़ाई कर पाएंगे ना, तो टीवी देखने का टाइम मिलेगा। हेल्थ अच्छी नहीं है और कोई टीवी का आवाज बना करके बोल देंगे चलो भाई देखो सुनो, तो क्या होगा? देखने की मजा आएगी? नहीं आएगी। देखिए हाँ, हमें ख्याल में आता है कि भाई हमारी हेल्थ अच्छी है तो ये सब अच्छा लगता है, हेल्थ अच्छी नहीं है कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। तो इतना इतना डिसाइड कर लेना कि आज से मुझे सभी जगह सिंसियर रहना है। हाँ आप हेल्थ के लिए सिंसियर है, आपके व्यवहार के पढ़ाई के लिए सिंसियर है, तो दादा के ज्ञान में भी आपको सिंसियर रहने की बात कर पा रही है। आप दादा के ज्ञान में प्रगति करेंगे उतना महात्माओं का आपका पुत्र का आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा ना। पापा मम्मी का तो मिलेगा ही, लेकिन सभी महात्माओं का आपका पुत्र का सबका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अपनी कमाई अच्छी होगी ना फिर नुकसान होगा। वो कमाई चाहिए तो फिर मिनेशान जी, हाँ भाई इन लोग को फैमिली में कोई बीमारी नहीं होता है, सब हेल्थ तंदुरुस्त वाला है, तो પછી उठने की जल्दी उठने की जरूरत क्या है उन लोग को में? हाँ तो फिर जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन ये तो क्या है कि अभी आपकी यंग एज है ना, तो यंग एज में सब अच्छा ही लगता है। ये रनी दादा को पूछो, एक पलाठी लगा के आपको बैठना है, पालकी लगा के बैठना है तो बैठ सकते हैं 1 घंटा।
नहीं बैठ सकते, आदत छूट गई है ना उनकी। क्योंकि हम हमारी प्रकृति को जैसी आदत डालेंगे, प्रकार से उसका ग्रूमिंग होता है, उसका गढ़तर होता है। तो ये गढ़तर अच्छी चीजों के लिए करने का कि बुरी चीजों के लिए? अच्छी चीजों के लिए। तो आप तो सब पढ़े लिखे हैं, बराबर है। आपको तो ख्याल में है कि मेरे हित में क्या है और मेरे हित में क्या नहीं है, तो किसी को समझाने की जरूरत तो नहीं। ये समझ लेना कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, जल्दी उठ रहा हूँ, वो मेरा हित में है क्या हित में है, लेट उठ रहा हूँ वो मेरे हित में है क्या हित में है, टाइम से खा लेता हूँ मेरे हित में, कि लेट खाता हूँ वो हित में है। हाँ, हित हो रहा है वो भी समझना चाहिए ना। आज मैं टाइम से पढ़ाई कर लूँ तो जब एग्जाम आएगी तब मुझे पढ़ाई करने का टेंशन रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन पहले पढ़ाई नहीं किया है तो लास्ट में क्या होगा? टेंशन। फिर वो टेंशन में पढ़ाई करेंगे तो याद कितना रहेगा? याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहेगा। मुझे तो ऐसा था कि वो टेंशन बढ़ता है और पढ़ाई करता तो अच्छा याद रहता है। आपने बता दिया। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन है, लेगा नेमिल, आपको क्या बोलने का था? हाँ, मेरे को ये बोलने का था कि कल रात को मैंने सेल्फ मीटिंग रखी थी। ओके, आपके उसमें मैंने पूरे दिन का डिस्कशन किया था। ओके, कितना मिनट डिस्कशन किया? 10 मिनट्स। ओके, और आप हेल्थ का कैसा एक्सपीरियंस रहा हेल्थ में? हेल्थ में तो आज मैं सिंसियर नहीं रहा था, क्योंकि अभी मैंने जंक फूड खाया था और सुबह आज जल्दी उठ गया था थोड़ा, और एक्सरसाइज आज मैंने नहीं की थी, बाहर आया हूँ इसलिए। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय हिताक्षी बा, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मुझे ये कहना था कि मैं जब अलार्म रखती हूँ तो फिर अलार्म बजे और मैं उसे बंद कर देती हूँ और फिर मैं 5 मिनट करके सो जाती हूँ, तो 5 मिनट में मेरा पूरा 1 घंटा चला जाता है, तो क्या करूँ मैं? मोबाइल में रिपीट अलार्म करने का, रिपीट आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसा करने का, और रिपीट फॉर 5 टाइम्स 10 टाइम्स कर देने का, बराबर। हाँ। तो फिर वो बनता ही रहेगा। तो मिनेशानी जी, उसका गोल ही नहीं उठने का, तो ऐसे होएगा ना, गोल होता है तो तुरंत उठ जाते हैं ना। हाँ, वो तो बात सही है, वो तो मुझे ख्याल में ही नहीं था, मुझे लगा ये तो सब पक्के हैं ना बच्चे, दादा मैंने नए गोल में रखा है। तो गोल बनाया तो अच्छा ना, मतलब आपको दूसरा कुछ नहीं होता, अलार्म नहीं सुनते तो पापा तो उठाना, तो पानी की बाल्टी खाली कर देना मेरे पर। आपका निश्चय नहीं है, पक्का स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है, इसलिए आपका विल पावर पक्का नहीं रहता है, विल पावर भी कच्चा पड़ जाता है। बात ख्याल में आती है? हाँ। देखो, आप रास्ते से चल के जा रहे हैं तो सामने से गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है, आपके सामने ही आ रही है, तो आप क्या करेंगे? में रोड के साइड पे चले जाएंगे ना, जब गाड़ी के सामने जाएंगे हाथ करके खड़ा रह जा, ऐसा करते हैं।
साइड में चले जाएंगे। 2-4 लगा दूंगा मैं, ऐसा करते हैं? नहीं करते? क्यों नहीं करते? हमें रिजल्ट दिखाई देता है। कौन सा रिजल्ट दिखाई देता है? जाएंगे तो गाड़ी को कुछ नुकसान होगा? नहीं। नहीं। ये गाड़ी की हालत क्या हो जाएगी? ये गाड़ी को कुछ होगा नहीं ना? होगा। होगा। क्या रिजल्ट आएगा? चोट लगेगी। लगेगा, चोट लगेगी सारी जगह पर। अरे भाई राम बोलो भाई, राम भी हो जाता है, ज्यादा लग गया। वो परिणाम हमें चाहिए, चोट लगे, फ्रैक्चर हो जाए, या राम बोलो भाई राम हो जाए, वो परिणाम चाहिए हमें? नहीं। परिणाम नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं कि रास्ते से कूद के बाहर, रास्ते के नीचे भी उतर जाते हैं। मैं सही हूँ या गलत हूँ वो कुछ भी देखते हैं? ये सामने वाला गलत है कुछ भी देखते हैं? नहीं देखते। पहले तो क्या सोचते हुए, जान बची तो लाखों पाए। हम जिंदे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अभी मान लो कि मैं खड़ा उधर रहा और मैं मर गया, फिर कोर्ट में केस चलेगा और जज साहब बोलेंगे कि नहीं भाई मेरे सन की गलती नहीं थी, वो तो अपने सही रास्ते पे थे, वो गाड़ी वाले की गलती थी। तो मैं मर गया, बाद में मुझे कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं। ये बात यहाँ समझने की है कि अभी हम जिंदे हैं तो हमारा काम निकाल लेने का है, और काम निकालने के लिए सिंसियरिटी की जरूरत है। तो हर एक जगह हम सिंसियर रहेंगे तो उसका फल और तरीके से मिलेगा, और तरह का मिलेगा। और एक जगह सिंसियर रहेंगे तो फल उतना मिलेगा। बात ख्याल में आती है? क्योंकि हाँ, हमें हर एक जगह परिणाम दिखाई देगा। उसका परिणाम क्या मिलेगा, लेट उठेंगे उसका परिणाम क्या मिलेगा, तो भाई लेट उठा जल्दी उठो। हमारे भीतर हमें रहेगा कि नहीं, आज लेट उठा बहुत बड़ी गलती होगी, कल से तो मैं ये गलती करूंगा ही नहीं, कल से तो 6 बजे 5 बजे जो भी डिसाइड किया उस हिसाब से मैं उठ ही जाऊंगा। बात ख्याल में आती है? तो आज आप सब डिसीजन लेने का है कि बस नो मैटर व्हाट, कल सुबह मेरा गोल है, उससे टाइम में उठूंगा, तुरंत बेड में से जंप करूंगा बाहर। ओके, सब रेजोल्यूशन करने का। मैं दादा भगवान का एक एग्जांपल दूं आपको। हाँ बोलो। दादा भगवान क्या बोलते थे, जो शारीरिक थकान है वो केवल 1.5 घंटे की नींद में पूरी हो जाती है। कितने घंटे की? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा सो जाएंगे और शारीरिक थकान चली जाएगी। कुछ दादा के बोलने में गलती हो गई होगी? नहीं, गलती नहीं हुई थी? नहीं। तो हमें नहीं समझना चाहिए कि दादा भगवान ने क्या बताया साथ में, तो जो शारीरिक थकान वो तो 1.5 घंटे की नींद में पूरा हो जाता है, वो थकान चली जाती है। तो बाकी की जो नींद आती है वो मानसिक थकान की। तो मन के घोड़े दौड़ाते रहते ना, मन के घोड़े कितने दौड़ाते हैं? हाँ, सारा। और नींद में भी दौड़ाते रहते हैं ना हम तो। तो दादा भगवान ने क्या बोला कि 1.5 घंटे के अलावा जो भी नींद है सारी वो मानसिक थकान की नींद है। अभी हम गोल के साथ जी रहे हैं तो हमें मानसिक थकान कितनी लगेगी? नहीं लगेगी। कम लगेगी। तो फिर हमारी नींद कम हो जाएगी ना। अभी दूसरी बात समझ लो, ये बात बहुत गौर से समझना कि सारी लाइफ में हम कितना सोएंगे उसका कोटा लेकर आए। हम क्या लेकर आए? फिक्स कोटा। सारी जिंदगी में इतने घंटे सोने का है।
अभी यंग एज में आप ज्यादा सो जाएंगे तो पिछली उम्र में नींद कम आएगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? अभी ज्यादा सोएंगे तो पिछली उम्र में हमें नींद कम आएगी। फिर रजनी अंकल को, तरुबा को पूछो, नींद ज्यादा आती है पहले से कि कम आती है? बहुत कम हो गया अभी। मतलब भीतर की जागृति बढ़ के इसलिए कम होगी ना। वो सब कॉम्बिनेशन है ना। अरे यहाँ बात यही समझने की कि हमने पहले लाइफ में कोटा ज्यादा यूज कर दिया तो पीछे कोटा कम रह गया और आयुष्य कर्म में बाकी बचा तो ना। बात ख्याल में आ रही है? इसलिए हमें जागरूक हो जाने का कि भाई हम 5 घंटा 6 घंटा सोते हैं, ठीक है, वो हमारी नॉर्मलिटी है, तो वहां तक की नॉर्मलिटी चला लेते हैं। लेकिन फिर 5-6 घंटे की जगह 8 घंटा 9 घंटा सो जाए तो कमाई ज्यादा होगी ना। फिर पीछे आगे क्या होगा? ओल्ड एज में 2 घंटा 3 घंटा नींद आएगी और नींद की गोली खाने के बावजूद भी नींद नहीं आएगी। बात ख्याल में आ रही है? ओके, तो अभी आप सोचना क्या करने का है। अब चले क्वेश्चन ले। किसका क्वेश्चन है मोनिका? एक मिनट। हाँ बोलिए। एक और भी बात कर लो। हाँ ये बोलो। केवल इनका ही कोटा ऐसा नहीं, सारी जिंदगी में हमें जो जो सारी चीजें मिलती है होती है वो सभी चीजें लेकर आए। खाने का, पीने का, कपड़े का, पानी का, ये सब चीज कोटा लेकर आए हैं। दिनेश आनंद जी, हाँ जूते का भी होता है? आपका आवाज कट गया। जूते का भी कोटा होता है? सब चीज का, जूते का भी कोटा होता है, कपड़े का भी, कपड़े का भी, पानी का भी। बाप रे। अभी मान लो कि मैं रोज 3 बाल्टी से स्नान करता हूँ पानी में, तो मेरा कोटा ज्यादा यूज हो गया तो पीछे जाके क्या होगा? फिर स्पंज करना पड़ेगा स्नान की जगह। मिलेश आनंद जी, ये हाँ। अपना अहमदाबाद की खुशी है ना, उसको तो सब स्टोर का सामान मांगता है, तो क्या करेगा वो उसको? वो तो उसको समझना पड़ेगा कि मेरा कोटा खाली हो रहा है, बराबर है खुशी। अभी सब मिल जाए फिर आगे नहीं मिलेगा, चलेगा ना? या आगे भी चाहिए? आगे भी चाहिए। नहीं साध्वी जी, हाँ साधु बन जाना पड़ेगा। तो साधु बनना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीलेश दादा, मेरा खुशी का कैसा है, जैसे भी कपड़े पहने ना उस मतलब उस हिसाब से चप्पल चाहिए, उस हिसाब से सब चीजें चाहिए, इसलिए बहुत मोह है हम में। अच्छा, चश्मा भी उस कलर का चाहिए ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। चलो अच्छा, खाना भी उस कलर का चाहिए ऐसा नहीं है ना? बाल भी। हाँ, बाल का कलर फिशमैन कलर चाहिए ना उसमें भी। तो यहाँ बात ये समझने की हम जो कोटा लेकर आए वो कोटा हमें समझ के साथ इस्तेमाल करने का है, उसका प्रयोग करने का है, तो सारी जिंदगी हमें वो कोटा मिलता रहेगा। अभी कपड़े यंग एज में ज्यादा हमने खरीद लिए तो पीछे क्या होगा? एक ओल्ड एज में पुराने कपड़े पहनना पड़ेगा, नया कपड़ा आएगा ही नहीं, फिर वो कपड़ा फट जाएगा तो पेचवर्क करके पहनना पड़ेगा, चलेगा? अच्छा वो तो फैशन, पेचवर्क वाली तो फैशन है ना, फटे हुए कपड़े पहनना है। अच्छा मिलेशा जी, अभी 2 क्वेश्चन है बच्चे लोग का, तो किसका क्वेश्चन है मोनिका? मेरा ही है। हाँ बोलिए।
मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें सेल्फ मिरर से बात करने से क्या फायदा होगा? रिपीट करो। अगर हम खुद जाकर मिरर में 10 मिनट्स बात करेंगे तो हमारे क्या फायदा होगा? देखो, आप खुशी से या करिश्मा से बात करते हैं तो मिरर में बात करते इसी तरह से बात होती है ना, सामने और सामने दिखते हैं और बात करते हैं ना। साफ करेंगे, आप उससे अलग ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा थोड़ा। बराबर है। तो उसकी जो गलती है वो भी आपको दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? आप तो गलती क्या है वो जानते ही हो उसकी, उसको हाँ, डांट डांट भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। हाँ, तो खुशी या करिश्मा आपको डांट दे, इससे अच्छा है कि हम खुद ही डांट खुद को सुना दे। पापा को डांटना पड़ेगा, हाँ, इससे अच्छा है कि हम खुद ही अपनी जात को डांटे। और डांटना क्यों पड़ता है? तो कि जो बात सही नहीं है उसको सही करने के लिए बोलना पड़ता है। भूल के हो की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दादा दादा भगवान का व्यवहार देखो, कोई भी ये जगत का कोई भी जीव दादा भगवान के व्यवहार की ओर आगे उंगली खड़ी कर सके ऐसा व्यवहार नहीं था उनका कहीं पे भी। बात समझ आ रही है? उन्होंने क्या बताया कि वर्ल्ड का इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट आदमी 6 महीना 24 घंटा दिन रात मेहनत किया, तो भी हमारी एक गलती ढूंढ नहीं पाएगा। बात ख्याल में आ रही है? तो हाँ, स्थिति क्या होगी हम कल्पना कर सकते हैं ना। वर्ल्ड का इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट आदमी 6 महीना 24 घंटा आपके साथ रहे तो आपकी कितनी गलतियां निकाल देगा? निकाल देगा बहुत सर, उसी करिश्मा इतनी निकाल देगा तो वो तो कितनी निकालेगा? ज्यादा निकालेगा। बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि यहाँ दादा हाँ, वो हमारे साथ इतना रहे फिर भी एक गलती ढूंढ नहीं पाएगा वो हमारी। वो प्योरिटी क्या थी वो समझ में इतनी प्योरिटी वाली दशा थी कि कोई एक गलती भी ढूंढ नहीं सके। फिर भी दादा का लघुत्तम भाव देखो, उन्होंने क्या बताया कि भाई ये बात सही है कि कोई हमारी गलती नहीं ढूंढ सकता है, फिर भी भीतर ऐसे दोष पड़े हैं कि जो हमारा केवल ज्ञान है वो खुला करने में बाधक है। भले हमें उनको सही दिखा दे फिर भी वो बोल रहे हैं कि भाई भीतर ऐसी गलतियां पड़ी है जिसके कारण भीतर का ज्ञान प्रकट हो नहीं रहा है। हमारी बोलने की हिम्मत चलती है? नहीं, हाँ, तो ये समझना है भाई वो किसी प्रकार का भय नहीं था। क्यों? तो ये किसी प्रकार की गलती रही नहीं थी उनकी। हाँ, हमें भय क्यों लगता है? तो गलतियां है इसीलिए। गलती है चल गलती करने हाँ, तो हमारा अभिप्राय गलतियों के पक्ष में पड़ा हुआ था उसके कारण आज तक मार खानी पड़ी। हाँ, आगे मार नहीं खानी है तो क्या करने का? गलतियों का पक्ष छोड़ देने का। हाँ, छोड़ देना। ले यहाँ क्या है कि आप भीतर बातचीत करेंगे तो भीतर में बातचीत करते करते क्या होगा कि जो गांठ पड़ी हुई है हाँ, गांठ ढीली होती जाएगी। दीदी, हाँ, गांठ फिर खुल जाएगी ना आराम आराम से। हाँ, हो जाएगी। गांठ टाइट है तो क्या होगा? खुलेगी? नहीं खुलेगी। खुलेगी।
देखिए बातचीत करते करते भीतर की गांठ सब खुल जाती है, और गांठ खुल गई तो कोई भी संजोग हमें दिक्कत करेगा नहीं। क्या करते? कोई भी संजोग हमें हरकत करता नहीं हुआ, दिक्कत रूप नहीं होगा ना, हाँ। तो हमारा प्रोग्रेस ज्यादा होगा ना। बात ख्याल में आ रही है? नहीं, थोड़ा फिर से समझाइए प्लीज। आज मेरे भीतर जो गलतियां पड़ी थी, हाँ। वो गलतियां के बारे में भीतर अंतस्करण के साथ, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ बात कर करके तो हाँ। जो गलतियां पड़ी है उसका पक्ष मैं छुड़ा दूंगा, वो गांठ ढीली कर दूंगा। हाँ। वो गलती आगे बढ़ेगी कि बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो बंद होगी तो आपका प्रोग्रेस होगा ना। ले वो गलतियां आपको आगे बढ़ने में बाधा रूप हरकत करता हो गए? नहीं होगा इतना। हो गए, और वो नहीं हो गए तो आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। तो इतना ही समझने का है। हाँ। और ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया तो हर प्रकार की गलती में से आप बाहर निकल जाएंगे। हाँ। बराबर है? हाँ। देखिए यहाँ तो क्या हुआ है कि गलतियों का माउंट एवरेस्ट बन गया है। हाँ, ठीक है। देखिए अभी क्या है, देखिए माउंट एवरेस्ट भले आप सब मिलेगी। और गलतियां से मुक्त भी होते जाएंगे ना, हाँ। तो कितना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये घूमते हैं, और देख वैसे हाँ। बराबर है। हाँ, दिखेगा। दादा भगवान क्या कहते हैं, अरे भाई आपके चश्मे तो बहुत अच्छे, मुझे देखने के लिए तो हाँ। ऐसा करके वो चश्मे हमारे उतार देते थे, और चश्मे उतर गए तो जैसा है वैसा जगत दिखाई देगा कि नहीं देगा? नहीं दिखाई देगा इतना। कुछ भी नहीं इतना दिखा। मतलब वो जो कलरिंग ग्लास हमने पहने हैं, हाँ। तो कलरिंग ग्लास पहना तो जैसा कलर है वैसा ही दिखाई देगा ना। थोड़ा। आपका हाँ। तो इसीलिए बातचीत करने की है। ठीक है। बराबर है? ऐसे हाँ। बात पीढ़ी के सामने खड़े रह के करो, दोनों शरीक है, जो भी आपका अनुकूल पड़ता है ऐसे बात करने का। हाँ। ठीक है। और कुछ? हाँ, कुछ नहीं दादा और। अब बोलो। हाँ हाँ बोलो आरुष। दादा मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने अभी बात की ना, उसमें कोटा का मतलब क्या होता है? आपका आवाज बराबर नहीं है, दोबारा आपने रिपीट। आपने अभी बात की ना, उसमें कोटा का मतलब क्या होता है? ये कोटा क्या चीज है? आपको लाइफ में कितनी वो चीज मिलेगी, ठीक? आप कपड़े पहनते हैं तो आपको पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में कितने पैर कपड़े मिलेंगे, वो संख्या फिक्स लेकर आया। तो वो जो संख्या है कि भाई सारी लाइफ में हमें मान लो कि 400 पैर मिलने वाली है, तो वो 400 पैर का कोटा हो गया। बात ख्याल में आई? ठीक है, अभी वो 400 पैर का कोटा लेकर आए, उसमें से भी हम हर साल 10-15 पैर कपड़े लेते रहेंगे तो क्या होगा?
तो पीछे कपड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन वो 400 में से संख्या कम होगी ना आपकी। सारी लाइफ में आपको 400 पेयर कपड़े मिलने वाले, तो जितने लाए उतने कम हो जाएंगे ना। आगे क्या होगा कि जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वो आपकी पैर आनी कम हो जाएगी, नए कपड़े की पैर आनी कम हो जाएगी। अच्छा लगेगा? नहीं। नहीं तो ये मैं सोच लेने का। हम क्या करते हैं, कोई 2-4 महीने छेड़ा हुआ और क्या लगता है अभी नई पैर चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। भाइयों बहनों को क्या होता है? खुशी भी थी कि जैसे कलर के कपड़े उस कलर के जूते चाहिए। अभी ऐसा विचार आएगा तो जूते वाले की दुकान चलेगी ना, वो लेना ही बंद कर दे, जूते वाले की दुकान भी बंद हो जाएगी। लेकिन कितना तो ऑब्लाइजिंग नेचर हुआ, ऑब्लाइजिंग खरीद क्या वो खुद समझ रहे, मैं जूते के सामने वाले को ऑब्लाइज कर रही हूँ कि मेरी जो गलती है उसका रक्षण कर रही हूँ, मेरी गलती है उसको खुराक दे रही हूँ, वो समझ लेने का। और उस बात समझ में आ गई ना अभी? आरुष मालूम पड़ गया कि जय सच्चिदानंद के मेरे आनंद जी। अभी हम बड़ों का क्वेश्चन लेगा कश्यप भाई। तो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, विनेश आनंद जी जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक पद है संसार एक मायानी जाल, CD 26। मैं पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। बोलो बोलो। इसमें 4th पैराग्राफ में है, दुनिया में कोईનું કોઈ નથી, आत्मा विना सगलू कोई नहीं। ये आत्मा विना सगलू कोई नहीं, इसका थोड़ा अर्थ समझाइए। रिलेटिव है, वो रिलेटिव कभी हमारा हो सकता है, उद्गल हमारा हो सकता है। हाँ वो तो क्लियर है, दुनिया में कोईનું कोई नहीं। बराबर है। हाँ। बता रहे कि भाई सही रिलेटिव कौन है? हाँ। देखिए हमारा खुद का आत्मा है, वही हमारा रिलेटिव है। अच्छा, यार रियल है, उस संदर्भ की बात है। अच्छा। एक आत्मा के बिना सारा संसार जो भी है वो सारे रिलेटिव है। रिलेटिव मीन्स ऋणानु संबंध वाले हैं। हाँ हाँ, टेम्पररी है। पीछे का जो हिसाब लेकर आए वो हिसाब चुकाने के लिए सारे संजोग मिलते हैं हमें। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन वो संजोग कैसे है तक आके चले जाएंगे। हाँ टेम्पररी है। हाँ, और हमारा जो आत्मा है वही केवल परमानेंट है, वही हमारा परमानेंट है। हाँ कायम है, समझ गया। अच्छा, ये मैं उसके एक पैराग्राफ छोड़कर है, हेरो बेड़ो कायम ना रही सके, धारियु कायम ना थई सके। बराबर। तो हेरो बेड़ो क्या होता है? जमीन साथ में कोई किसी के साथ रह सकता है? क्या मतलब क्या होता है हेरो बेड़ो? हेरो बेड़ो मीन्स हम साथ में सब काम के लिए रह सकते हैं। साथ में मतलब हाँ, मतलब सब साथ में रहना। अच्छा, साथ में रहना। हेरो बेड़ो मीन्स मिलके साथ में रहना, मिलजुल के। अच्छा अच्छा, हाँ। और दूसरा सेंटेंस है, धारियु कायम ना थई सके। साथ में रह सकते हैं हम? नहीं रह सकते हमेशा। हाँ।
वैसी बात आगे बताइए, धार्યું काम कायम ना થઈ શકે। ठीक, हम डिसाइड करते हैं वो कायम काम होता है, कर सकते हैं हम? नहीं। अच्छा, ये समझ गया। मतलब धार्यु काम भी जो है हमारे हिसाब से, हमें हमारे डिजाइन के हिसाब से हमेशा काम नहीं होता है, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, क्योंकि पुण्य कर्म का उदय है तो हमारी डिजाइन के हिसाब से हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली डिजाइन हमारी चलती है कि व्यवस्थित की डिजाइन चलती है? व्यवस्थित की चलती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बराबर। अच्छा, फिर वो एक पैराग्राफ छोड़ के लिखा है, चांदो क्यारे उगे ना कही सकाए, दिवस क्यारे आत्मे ना कही सकाए। तो ये क्या कहना चाह रही है इसमें, चांदो क्यारे उगे ना कही सकाए? यहाँ क्या है कि यहाँ कविराज ने थोड़ा ट्विस्ट किया है। जी, ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट TW। हाँ। देखिए आमतौर पे क्या होता है, देखिए वो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से टाइमिंग देते हुए ये टाइम पे सूर्योदय होगा, ये टाइम पे सूर्यास्त होगा, टाइम पे चंद्रोदय होगा, वो सारा मैथमेटिक्स है। अभी समझ में ही नहीं, वो बोल सकता है भाई इतने टाइम पे चंद्र का उदय होगा, ये टाइम पे सूर्य का अस्त होगा, बोल सकते। जिसको समझ नहीं है वो नहीं बोल सकता है। नहीं बोल सकते हैं। आगे का सेंटेंस है कि आना यहाँ लिखे है वो भीतर की समझ सही नहीं की है। इसलिए बता कि भीतर की समझ सही नहीं की है, जो समझने का तो वो नहीं समझे, इसलिए पढ़े लिखे फिर भी क्या होगा तो भूल करते रहेंगे, मार खाते रहेंगे संसार में। अनंत अवतार से संसार में परिभ्रमण चल रहा है हमारा, बराबर है। कौन से अवतार में पढ़ाई नहीं किया है? सब में किया है। और ये एक ही पढ़ाई की है ना, कि नई कोई पढ़ाई आई है? नहीं, वही चीज करते हैं, मतलब हमारा वो आजीविका के लिए और दूसरे के लिए जो है पढ़ाई करते हैं। फिर भी हमारी धीरज कितनी अच्छी बनी हुई है। पढ़ने के बावजूद भी कभी इतने अवतारों से थके नहीं है। अच्छा है ना, नहीं थके है तो। अभी तो थक गए। यहाँ आपको कंक्लूजन निकलेगा, तारण निकलेगा, तो फिर थका लगेगा। नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्या इसमें जो पहला लिखा है ना, दो सेंटेंस, चांदो क्या रे उगे ना कही सकाए, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो समझ नहीं आया अभी भी। तो ये बात समझा, ये दोनों कनेक्शन में है बात। कविराज ने ट्वीट करके बता कि जो बुद्धिशाली है वो अपनी बुद्धि से सब मेजरमेंट करेगा ना। सभी चीज का वैल्यूएशन अपनी बुद्धि के हिसाब से करेगा ना। तो बुद्धि हर जगह सही होगी उसकी कोई गारंटी है? गलती करेगा जो है बुद्धि से भी। इसीलिए बता कि चांदो क्यारे उगे ना कही सकाए, दिवस क्यारे आत्मे ना कही सके। जो बुद्धिशाली जो बुद्धि थी चाले छे, इतने इमोशनल थी न करे। बात ख्याल में आ रही है? मतलब वो गलत भी प्रेडिक्शन जो है, कहने का मतलब है जो प्रेडिक्शन है वो मतलब जरूरी नहीं है कि 100% जो है वो सही होगा, क्योंकि उसमें मतलब जो आप जैसे बता रहे बुद्धि से इमोशनल होके बता सकता है या कोई मिस्टेक कर सकता है। बराबर है। बनेलापन मतलब बनेला यहाँ पर वही उसी में आ गया ना, जब वो आगे के संदर्भ, आगे की 2 लाइन के संदर्भ में ये बात है। बनेलापन कबूल करवाना। अच्छा, मतलब या पढ़े लिखे बुद्धिशाली है, लेकिन क्या कर रहे थे, भूल करके मार खा रहे हैं। भूल करके मार खा रहे हैं। और इसलिए बता कि मोक्ष बिना नहीं छूटवाना। आपको मतलब आपको मार खाने से और वो उससे बचना है तो मोक्ष ही एकमात्र रास्ता है। वो उधर तारण निकलना शुरू होगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
પૂજાબેન સાહેબ જય સચિદાનંદ. દીપકાનંદ જય સચિદાનંદ. બોલો. हाँ अब बुक नंबर 5 मैं 1 मिनट पानु एक पाछड़ जतुं रह्युं पानु नंबर 5 99 सॉरी पानु 99 99 तारीख 29/12/68 68 મામાની પોળ વડોદરા અને નીચે પેજ 58 of 59 બોલો ચાલો हाँ जी साहब આ સુઈ મેં કાઢી લઉં हाँ हाँ बाइंडिंग नंबर 3 बरोबर साहब जय सच्चिदानंद मिनेशानंद जी साहब जय सच्चिदानंद साहब અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે દાડામાં 5 વખત બોલવું કે એક જ કરવા જેવું છે બીજું કશું કરવા જેવું નથી પરમ સત્સંગ સિવાયના જે બીજા રોગ આશ્રવ રૂપ છે પરમ સિવાયના જે બીજા સંગ છે આશ્રવ તે કાદવ રૂપ છે કેટલાક કાચા ટામેટા હોય કેટલાક પાકા ટામેટા હોય કેટલાક કોયલા હોય કેટલાક રૂપા હોય ટામેટા છે ત્યાં જો બરાબર તમને કોઈ મુશ્કેલી આવશે નહીં આવશે દાદો લીલો વાળો લઈને આવીને દેખાડ બોલો શું ના સમજાયું આમાં બીજા સંઘ જે છે તે આશ્રવ રૂપ છે એટલે પરમ સત્સંગ સિવાયના જે સંઘ છે જે સંજોગો છે એ બધા કેવા આશ્રવ રૂપ એટલે નવા કર્મોના બીજ ત્યાં પડ્યા કરે સમજ્યા એટલે ત્યાં શું થાય તો કે ત્યાં આપણે તારણ નીકળ્યું નથી ને માર ખા કરવો પડે ને પછી સમજ્યા હા એક્ઝેક્ટ હા સમજાયું એટલે સમજાવતો કેમ કેમ કહ્યું કે કાદવમાં આપણે ગમે તેટલા ડૂબકી મારીએ તો ચોખ્ખા કેટલા થઈ ગયા ના થવાય આપણે સમજ્યા પછી આગળ સમજાવે કોઈ પાકા ટામેટા હોય કોઈ રૂપા રહે પછી તો અલ્ટિમેટલી ટામેટા જ ને ટામેટા છે તો તેના માટે આપણે આ બધા લેબલ લગાડવાની જરૂર ખરી વિશેષ કરવાની જરૂર ખરી કશું નહીં ત્યાં પેલું સામાન્ય ભાવ જોયું કે આ ટામેટા છે સામાન્ય ભાવે જોવાના ત્યાં સામાન્ય ભાવ જોવાય કરે પરમ સત્સંગ થયેલો હોય એ પછી એ ભૂલી સરસ એને તો વિશેષતા ઉભ્યા વગર રહે નહીં ને વિશેષમાં ઉભો થઈ જ જાય ત્યાં થઈ જ જાય છે બુદ્ધિ ત્યાં ઇમોશનલ કર્યા વગર રહે જ નહીં એટલે આ તો સડેલો માલ પધરાવે છે આપણને એક્ઝેક્ટલી સાચી વાત આપણે તો 5-25 રૂપિયા વધારે આપવાના પણ આપણે વીણી લેવાના વાત સમજાય હાજી સાહેબ આ રૂપીને આપી દેવી આપણે વીણીને લઈ શકીએ હા 5 રૂપિયા વાંધો થઈ ગયો કરેક્ટ માલ આપવાનો કેટલી વિશેષતા ઉભી આપણે સામે દાદા ભગવાન નો વ્યવહાર જુઓ જ્ઞાન આપે પછી પોતાના પૈસે ઘોડા ગાડીમાં બધાને ફરવા લઈ જતા લઈ જાય શુદ્ધાત્મા જોવા માટે પછી શું કરે છે કે રિલેટિવ રિયલ છૂટું પડાવે કે જો આ રિલેટિવ
રિલેટિવ પોઈન્ટ થી ચાર્જ છે, રિયલ પોઈન્ટ શુદ્ધ આત્મા છે. હા એક્ઝેક્ટ. સમજાય? હા કે સામાન્ય ભાવ જો ટામેટા સ્વરૂપે જ દેખાય ને. હા કાચા છે, પાકા છે, કોયલા છે કે રૂપાળા છે કે કેવા છે, કશું દેખાય? ડાઘવાળા છે, કશું દેખાય ખરું? કશું જ ના દે. બરોબર. એટલે બીજી રીતે કહીએ કે આપણી દ્રષ્ટિ પેકિંગ ઉપર અંદરના માલ ઉપર જાય. પછી જ્યાં સુધી બુદ્ધિના આધારે ચાલીએ છીએ, ઇમોશનલ પણ સાથે ચાલીએ છીએ, ત્યાં સુધી આપણી દ્રષ્ટિ પેકિંગ ઉપર હોય. સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. અવતારથી માર કેમ ખાતો હતો કે દ્રષ્ટિ આખી પેકિંગમાં સ્થિર થયેલી હતી. ખરેખર. એટલે જે પેકિંગ છે એને જ સાચું માનેલું હતું. હા હા. માયલા ભગવાન તો દેખાતા નતા. ના ના. એટલે ભાઈ પોસ્ટમોર્ટમ પેકિંગ નું જ હોય ને. એ સમજાતું નતું કે આજે પેકિંગ નું પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ છીએ, પેકિંગ ને આપણે જે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ કે ત્યાં આપણે ચેતી જવાનું છે. ના ચેતવાનું. એ સામાન્ય ભાવ રહીએ, આપણને કોઈ મુશ્કેલી આવે ના. વખત આવે તો ત્યાં દાદા લીલો વાવટો લઈને આવીને ઉભેલા દેખાશે. બતાવે. હા જી બરોબર છે. જાગ બહુ જોકા માર્યા કહેવાય. હા હા હા. ખરેખર સમજાય. એમાં સાહેબ હમણાં છે ને 15 દિવસ પહેલા ગીતાબેન ને થોડુંક કંઈક થયું હતું, આમ જરા ઓપરેશન જેવું. તો એમાં ટ્રેક્શન આપ્યા હતા ડોક્ટરે 24 કલાક. તે વખતે તો દાદા અરે 5 દિવસમાં તો ઘરે આવી ગઈ સાહેબ. થોડી વાર જોયા છે, 10 દિવસ વાળા જોયા છે. એટલે પણ એમાં એકચ્યુઅલી મને શું થયું સાહેબ, હા બોલો કે તે વખતે જે ટ્રેક્શન આપ્યા કઈ નહીં એટલું પછી એ જે પછી ઓપરેશન થઈ ગયું, બધું થઈ તે પછી ઝીણી પીડા ઉપડતી હતી, ઝીણી ભાગ પણ દિવસે પીડા વખતે મને ના રહ્યું. તો એ વખતે મને એટલું શું આવી ગયું જ્ઞાન ઉપર પડતી. તો એ જરા સમજાવો ને સાહેબ. કોરોના આવ્યું એટલે ખબર પડી ને આપણને. હા ખબર પડી કે મને આવરણ આવી ગયું છે આ બધું. લાખો પોસ્ટમોર્ટમ ના કર્યું. હાજી હા. આવરણ છે કે જતું રહ્યું? એ આવરણ હવે જતું રહ્યું. હા તો જતો રહ્યા પછી એનું પોસ્ટમોર્ટમ કઈ ફાયદો શું આપણને? આપણે તો ત્યાં આગળ તારણ કરવાનું કે આ સંજોગમાં આવું થયું હતું. હા એ થયું ક્યાં હતું કે વખતે હું ગીતાબેન છું થઈ ગયું. મને દુખાવો થાય છે અને આને કહેતા ઓપરેશન ના કર્યું તો સારું હતું છે. તો ડોક્ટર એટલે અહીંયા શું છે કે અહીંયા આપણે ઝીણું ક્યાં કાતવાનું છે કે આત્મા પક્ષી જે વાત હોય ત્યાં ઝીણું કાતવાનું છે. હા એક્ઝેક્ટ એ બરોબર છે સાહેબ. નવાની વાતોમાં ઝીણું કાતવા જેવું શું થાય? પાછું એમાં ને એમાં ગુંચાઈ જઈએ. પાણીમાંથી પોરા કાઢીએ તો ત્યાં સુધી કોઈ બુઓ પાડે? પછી પાણીમાંથી પ્રેક્ટિસ થઈ ગયા તો પછી દૂધમાંથી પોરા કાઢતા થઈ જાય. ખરેખર સાહેબ. એટલે ત્યાં ઇમોશનલ પણ ના ખબર પડે આપણને.
પડે પડે એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે છે. હોય જ નહીં ને એમાંથી આપણે પૂરા કાઢીએ એમ તો આપણે કેટલા વાર સ્માર્ટ કહેવાય એમ. ના કહેવાય ના કહેવાય સમજી લેવાનું આપણે. એ થોડોક ટાઈમ માટે 10-12 દિવસ મને છે ને સત્સંગ ના મળ્યો એટલે કમ્પ્લીટ બેડ રેસ્ટ ને એવું બધું હતું તો પછી સત્સંગ ના મળે એનું મને આમ અંદર ખેદ રહેતો હતો કે અરે પેલું રોજ જે સવાર સાંજ સત્સંગમાં બેસીએ તો એ વખતે આમ સત્સંગ નું રે જો પીડા થાય પણ અંદર તમે વિચારતા તમે ક્યાં ખોઈ ગયા. ખરેખર એટલે અહીંયા આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ ઓપરેશન નો સંજોગ આવ્યો એ સંજોગ કોનો આવ્યો તો એ ગીતાબેન નો, મારો નહીં. એક્ઝેક્ટલી સમજાય? સંજોગો કોના હતા ઉપર નીચે સંજોગો થાય કોના થયા હતા કે ગીતાબેન ના, મારો નહીં. હું શુદ્ધાત્મા છું. તારણ નીકળી ગયું એટલે આપણે કમાય. શનિવારે હિન્દી સોરી મારી ભૂલ થઈ ગઈ. માફ કરજો. ગીતાબેન ગુજરાતી પૂછે અમારે ગુજરાતી થઈ ગયું એટલે કેટલી અજાગ્રતિ હોતે છે સમજાય ને આપણને. कितनी अजागृत. पूछने वाले को गलती करने की छूट है तो मुझे फिर भी मैंने गलती कर दी. और बॉम्बे वाला मालूम नहीं गुजराती क्यों बोलते हैं, वो हिंदी ही बोलना मांगता है उन लोग. હવે બધું બરોબર શીખી લઈશ. बरोबर. अभी मोर करने का है कि अभी दूसरा आगे जाए. अभी हिंदी में 1 मिनट मने जवाब मली जवा दो ने साहेब जी. 1 मिनट बोलिए. 1 मिनट. हाँ साहेब जी. यहाँ केवल इतनी बात समझने की है हाँ जी कि सारे संजोग जो गए वो संजोग किसके थे? गीताबेन के थे, मेरे नहीं. मैं शुद्धात्मा. हाँ एग्जैक्ट. एट द डे एंड ये हाजिर हो गया तो काम हो गया ना. बीच वाले पोर्शन में जो कुछ भी हुआ किसके भाग में होते हैं? गीताबेन के, मेरे भाग में नहीं. गीताबेन इमोशनल हुए, पेन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पेन बातचीत करना तो क्या था परेशान कर भीतर बातचीत करके कारण निकालेंगे, आप कंक्लूजन निकालेंगे. पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि भाई हम गलत जल्दी कर रहे थे. तो केवल थोड़ी धीरज रखने की जरूरत थी. बरोबर. तो निकल जा ही रहा था तो जा रहा था उसको तो खाली सैल्यूट ही करने की थी. सेकंड करके आगे बढ़ने का था. एग्जैक्टली. लेकिन हम तो साथ में बैठ गए थे तो साथ में बैठ के तो फिर मार खाना पड़ा. इससे भुगवट आया. खरेखर साहब जी. चलो आपको हिंदी में ही बोलेगा कि हाँ बराबर है. पीछे है का ठेका है कर दो तो हिंदी हो गया. फिर रंडी अंकल बोलेंगे नहीं. बोलेंगे चलो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. बरोबर. बहुत सुंदर समाधान મળ્યું આજે. बहुत सुंदर. जय सच्चिदानंद. खूब. बच्चन भाई. एक आपका सूत्र है, प्रगट अनुभव ज्ञान सूत्र है. सूत्र नंबर 79. अनन्य भाव એટલે શું? અનન્ય એટલે એના જેવો બીજો કોઈ નહીં એવો સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવ. અન્ય દેખાતું બંધ થાય એટલે કે બધા રિલેટિવ અને રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટમાં આ રિલેટિવ છે એ આખું સીધો થઈ જાય.
અને વિલીન થતું ત્યારે અનુભાવ છે. રેફરન્સ શ્રેણી Oh, 6. 6 સૂત્ર નંબર 79. એટલે જો એક વસ્તુ સમજો, हिंदी 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 એક સૂત્ર કરે ત્યાં સુધી આપણે થોડી જનરલ વાત કરી લઈએ એના પર. हिंदी सॉरी मेरी गलती वापस. तो पूछने वाले से पूछा क्या नहीं, इसलिए एकदम प्रॉब्लम हो जाता है. हिंदी में पूछ नहीं आपने हिंदी में पूछा, आपने पूरा पूछा हिंदी में, तो मेरी गलती होगी. दूसरा गुजराती में. मतलब यह बात समझ रही है, व्यवहार का जो भाग है वहाँ अनन्यता नहीं होती है. बात समझ में आ रही है? क्योंकि व्यवहार का जो प्रकृति है वो प्रकृति हर एक की अलग अलग है. कर रहा है उस प्रकार की प्रकृति खाली होती है. क्योंकि उधर हमें क्या देखने का है कि प्रकृति कैसा स्वभाव की है, कि पूर्ण और गलन स्वभाव की है. बराबर. अब जो पूर्ण गलन स्वभाव की ऐसा रहेगा, उसके लिए आपका अभिप्राय पूर्वक कितने खड़े होंगे फिर? अभिप्राय बंद हो जाएंगे. तो धीरे धीरे बंद हो जाए. दादा भगवान के रिलेटिव आज्ञा दी, साथ में भी की आज्ञा दी है साथ में. ख्याल में रिलेटिव पॉइंट से ये व्यक्ति है, रियल शुद्ध आत्मा है. व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति संयोगों के अधीन है. पिछले कर्मों के जो संयोग लेकर आए वो संयोगों के अधीन है. बराबर. अपनी स्वतंत्र सत्ता चलती नहीं है. नहीं. बराबर. बराबर. वो प्रकृति का भाग सारा व्यवस्थित के अधीन चल रहा है. बराबर. लेकिन यहाँ जो आत्मा का भाग है वहाँ व्यवस्थित की सत्ता चलती है? नहीं चलती है. ठीक है, अभी ये सूत्र समझते हैं. अनन्य भाव એટલે શું? અનન્ય એટલે એના જેવો બીજો કોઈ નહીં એવો સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવ. अनन्य भाव मीन्स यानी क्या कि अनन्य यानी इसके अलावा और कोई भी नहीं, ऐसा सर्वोत्कृष्ट भाव. बराबर. अभी यहाँ जो अनन्यता की बात है ना, वो वैष्णव में बताया कि कृष्ण भगवान के लाला के अलावा अन्य कोई नहीं. अनन्य मीन्स अन्य कोई नहीं. ये प्रकृति की बात ऐसा उधर समझा है. अभी यहाँ हमारे लिए क्या है, महात्माओं के लिए क्या है कि अन्य कोई नहीं मीन्स क्या कि यहाँ जो व्यवहार रिलेटिव व्यू पॉइंट है, रिलेटिव व्यू पॉइंट में जो कुछ भी है वो सारे संयोग कैसे है कि वियोगी स्वभाव के, एवर चेंजिंग है. राइट. बराबर है. अभी जो एवर चेंजिंग है उसके लिए हम कोई भी अभिप्राय पूर्वक रखेंगे कि यहाँ अन्य दिखना बंद हो जाए. मीन्स रिलेटिव को रिलेटिव के स्वरूप में जाने और रियल को रियल के रूप में जाने. और हमारी दृष्टि की तरफ पैकिंग की ओर नहीं, माल की ओर, मटेरियल की ओर. बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि यहाँ ये दृष्टि हाजिर रहेगी कि भाई कंचन भाई और रिलेटिव पॉइंट से और भीतर के भगवान है वो रियल है. ये ख्याल में रहा तो मुझे भीतर के भगवान के साथ अनन्यता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मुझे किसी प्रकार का भेद खड़ा होगा?
और व्यवहार के भाग में क्या है कि भाई ये पूर्ण किया हुआ माल गलन हो रहा है, तो उनका भी पूर्ण किया हुआ माल गलन हो रहा है, मेरा भी पूर्ण किया हुआ माल गलन। व्यवहार खुल रहा है बराबर। यहाँ अन्य देखा तो બંધ થાય એટલે કે બધા રિલેટિવ અને રિલેટિવ પોઈન્ટમાં રિલેટિવ છે વિઝન પણ આખું ફિઝલ આઉટ થઈ જાય અને વિલીન થતું જાય ત્યારે અનન્ય ભાવ આવશે। એટલે यहाँ बताना क्या चाहते कि जो रिलेटिव का जो हमने वैल्यूएशन किया है वो वैल्यूएशन रिलेटिव ही है ना कि रियल का है? रिलेटिव है। रिलेटिव मीन्स क्या था कि विनाशी है। जो संजोग इकट्ठे हुए हैं वो सारे बिखरने के लिए हुए इकट्ठे। वो बात समझ में रहेगी तो प्रॉब्लम कितना रहेगा फिर? बिल्कुल। यहाँ अनन्य भाव जो है वो भीतर के भगवान के प्रति की बात है, बराबर। व्यवहार की बात नहीं है। नहीं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ समझ गया। अभी बात दूसरी तरह से समझो। आज तक जितने ज्ञानी पुरुष हो गए, जितने तीर्थंकर हो गए, उनकी अनन्यता देखो, सिद्धांत समझो। कोई भी तीर्थंकर, कोई भी ज्ञानी ने अपने स्वरूप की भजना नहीं करवाई है। नहीं। रिलेटिव स्वरूप का पक्ष लेने के लिए नहीं बोला किसी को भी। नहीं। बात ख्याल में कि मुझे ही पकड़ के रखने का, दूसरे को पकड़ना ही मत। क्यों ऐसा बोला? तो जो रिलेटिव भाग दिखता है आपको वो तो विनाशी है, वो तो आयुष से कर्म लेकर आया है। होने के बाद हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हम। सीधी यहाँ में बात समझने क्या है, हर एक तीर्थंकर ने, हर एक ज्ञानी ने अपने भीतर के भगवान की ओर दृष्टि हमारी ड्रॉ की है उस साइड। रिलेटिव भाग पे नहीं स्थिर की है। तो रिलेटिव भाग उसकी बात बाकी कर दी। हाँ, बात बाकी तो आपको माननी पड़ेगी। आज मैं पकड़ के बैठ गया कि कंचन भाई ये सही है, दिलीप भाई गलत हो जाएंगे ना? जरूर। बराबर। बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि रिलेशन अपेक्षा के हिसाब से, जिनकी अपेक्षा है सही है तो दूसरे की अपेक्षा है वो गलत भी हो सकता है। कि यहाँ तो रिलेटिव भाग है, व्यवहार भाग है, वो व्यवहार भाग की वैल्यू 0 होती है ज्ञानी और तीर्थंकरों को। वो बाहर नहीं बोलते कि वैल्यू 0 है, वो भीतर से, इसलिए वो कहीं पे भी वो रिलेटिव भाग को आगे नहीं करते हैं। दादा भगवान ने भी क्या बताया, 1958 में ये ज्ञान प्रकट हुआ, उसके बाद हम एक समय के लिए भी दोबारा अंबालाल भाई हुए नहीं है। बराबर है? अंबालाल भाई हुए ही नहीं है तो अंबालाल भाई की भक्ति करवाएंगे? बिल्कुल। अभी महात्माओं के विचार आएगा, कोई ज्ञानी पुरुष की भक्ति करते वो क्या था? यहाँ बात समझो, एम पटेल का जो व्यवहार था, उनकी कर्मों की टंकी भरी हुई थी कि ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी? खाली हो चुकी थी। हमारी कंपैरिजन में देखो तो हमारी तो टंकी थी, होती थी, तो सामने उनकी टंकी तो खाली हो चुकी थी। तो खाली हो चुकी थी वो कैसे है? तो प्योरिटी के हिसाब से खाली हो चुकी थी। देखो उनका 100% पक्ष
भीतर के आत्मा का प्योरिटी का था। पुद्गल का पक्ष नहीं था उधर, तनिक भी पुद्गल का रक्षण नहीं था, तभी वो अनन्यता खड़ी होती है। कल मारिए इस प्रकार की अनन्यता खड़ी हुई है तो आपको कहीं पे भी किसी के साथ भेद खड़ा नहीं होगा। सामने वाला कितनी भी गलती करता है व्यवहार से, तो भीतर से भेद खड़ा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है सपोर्ट नहीं करो, कोई नहीं कि बाहर से उस और को भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन भीतर से आप खड़ा नहीं होता है, वो अनन्यता है। तो बाहर से भेद खड़ा नहीं होता, वो अनन्यता नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? इसलिए दादा होगा ने बताया कि हमारी बात कैसी होती है कि जहाँ जो है उसको है बोलते हैं और जो नहीं है उसको नहीं बोलते हैं। है को नहीं बोलते और नहीं को है नहीं बोलते हैं। यहाँ बात समझ में आती है। आप कुछ बोल रहे थे? आपने पूरा नहीं किया। ये ज्ञानी पुरुष की भक्ति क्यों करते हैं? अरे ये वो मैंने समझा ना आपको कि ज्ञानी पुरुष की स्थिति क्या है कि 100% हमारी कंपेरिजन उनकी 100% प्योरिटी है। अभी दो प्रकार के ज्ञानी है। भगवान ने क्या बताया कि हमारे सामने महात्मा ज्ञानी है, बड़ा सुना होगा। कैसे कारण ज्ञानी है, ज्ञानी होने के कारण है, ज्ञानी होने के बीच अभी बुरे आया नहीं है उसका, बराबर है। क्यों ऐसा बताया? देखो ये कर्मों की टंकी खाली नहीं हुई है, प्योरिटी वाला व्यवहार हुआ नहीं है, और बाहर जाके मैं तो नलिनी बहन को पूछो कि वो जो तपेली में हम दूध पाक बनाते हैं, वो पहले उसमें दाल बनाई है, उसमें हींग डाली है, वो पतीली में हींग की असर कितना टाइम रहती है? बहुत, वो जल्दी नहीं जाती है। दादा भगवान ने क्या बताया? 6 महीने तक उसकी असर रहती है। 6 महीने को दाल वाली हींग से बनाई हुई दाल वाली पतीली में आप दूध पाक बनाएंगे तो दूध फट जाएगा। तो वैसे यहाँ भी क्या है कि जो कारण ज्ञानी है उसको कारण ज्ञानी बोलेंगे तो वो गलती नहीं है, और कारण ज्ञानी को ज्ञानी बोलेंगे तो वो गलती है। और हम महात्मा मार कहाँ खा रहे हैं? क्योंकि ओवरवाइज होके इमोशनल होके हम ये सारी गलतियां करते रहते हैं। देखिए दादा ने जो रेड सिग्नल बताया, रेड सिग्नल हम इग्नोर करें तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल नहीं। सामने वाले को छूट है ये सब व्यवहार करने की, लेकिन हमें छूट नहीं। इतना हमें ख्याल में रहना चाहिए, हमें तारण निकलना चाहिए। ये गलती मुझे नहीं करनी है। लोग तो आपको सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन सूली पर मुझे चढ़ना कि नहीं चढ़ना वो तो मुझे देखने का है ना। अभी ये सब बच्चे दादा दादा बोलते हैं तो हमें क्या समझने का? दादा हो गया नहीं, जाने का समय आ गया। हाँ, वो जागृत कर रहे हैं कि भाई जागृत हो जाओ, अभी काम निकाल लो। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अभी मैं कैसे अनन्यता हो गई तो फिर मेरी हालत क्या हो जाएगी? बराबर, बिल्कुल बराबर। अनन्यता भीतर के भगवान के साथ।
क्योंकि मैं एक ही हूँ, खुद ही जीव है, उसमें मैं ही हूँ। ये समझ गई तो फिर हमारा काम बन जाएगा ना। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं। कंचन भाई आप फॉलो करिएगा। नलिनी बहन। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपा वप्पणासनो, वप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।